गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एक लास्ट टाइप्स करेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के कुछ पार्ट इतने के प्रॉफिट पे बेचा गया, कुछ पार्ट इतने के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट इतने का हुआ या ओवरऑल लॉस इतने का हुआ। ठीक है, एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना। एक्चुअली होता क्या है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग बहुत सारी वैल्यू को लेट करने लगते हैं, फिर सीपी भी लेट करते हैं, फिर क्वांटिटी भी लेट कर लेते हैं। तो मुझे ये सिर्फ बताना है कि इन सब की कोई नीड नहीं है, हम सीधे सीधे फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स का ये टॉपिक है, क्लियर। उसके बाद से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट कंप्लीट होगा, एक पार्ट आपका डिस्काउंट वाला जो है वो रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को भूल के समझेंगे। जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो पिछली जितनी भी चीज़ें यूज हुई हैं, जैसे वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड था, क्वांटिटी बेस्ड था, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे यूज होंगी, क्लियर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझते हैं। करा 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट। मतलब 2/3 जो है उसको हमने 6% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, एंड रेस्ट को 3% के लॉस पे। ओवरऑल जो है वो 540 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओवरऑल जो है 540 का प्रॉफिट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या थी। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है कि हम क्वांटिटी लेट करें, क्योंकि 2/3 बोल रहा है तो 2/3 का मतलब हम 3 का मल्टीपल क्वांटिटी लेट करें। कंसाइनमेंट की वैल्यू हम कहीं ना कहीं वेरिएबल लेट करें। आपको ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं। आप वैल्यू को लेट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको इससे कोई लेना देना है। जैसे अगर हम इसके बेसिक की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि टोटल कंसाइनमेंट हम 3 मान लें, ठीक है, तो 2 पार्ट यहां पे बेचा गया, सीपी उनका 300 मान लें। बात समझ में आ रही। जैसे अगर हम इसको प्रॉपर बेसिक से करना चाहें तो हम मानेंगे कि जो टोटल कंसाइनमेंट है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको करना कैसे है। टोटल कंसाइनमेंट की काउंटिंग हमने मान ली 300 या 3 मान लिया, और उनका जो सीपी है वो मान लिया 300 रुपये, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने ये काउंटिंग मान ली कि टोटल कंसाइनमेंट कितना है 300 और सीपी कितना है 300, यानी एक कंसाइनमेंट 1 रुपये का। फिर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 2/3 कंसाइनमेंट, 2/3 का मतलब क्या हो गया 200 कंसाइनमेंट, तो उसका सीपी कितना हो गया 200, 6% का प्रॉफिट, यानी इसका 6% हम निकालेंगे, यानी कितना आ गया 12 रुपीज। फिर रेस्ट, तो 300 था, 200 यहां चला गया, रेस्ट का मतलब 100, तो 100 का सीपी 100, इस पे 3% का लॉस, यानी 3 रुपये का लॉस। फिर यहां से देखेंगे ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, यानी ओवरऑल क्या हो गया आपका 9 रुपीज का प्रॉफिट। और इस 9 रुपीज की वैल्यू क्या है 540, तो 1 की वैल्यू 60, तो कंसाइनमेंट हमने कितने का माना था 300 का, तो यहां से 300 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 6 जा 18,000। ये तो हो गया पूरा का पूरा। कुछ लोग इसको वेरिएबल से भी लेट करके सॉल्व करेंगे, क्लियर, ठीक है। बट हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में है और आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट पॉजिटिव होगा और लॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, बस, बाकी कुछ नहीं। 2/3 6% प्रॉफिट यानी पॉजिटिव 6, ठीक है। रेस्ट, तो आप बताइए अगर हमने 2/3 यहां पे ले लिया तो रेस्ट बचा कितना 1/3, 3% लॉस यानी -3, क्लियर, बात समझ में आ रही है। 2/3 6% प्रॉफिट यानी पॉजिटिव 6, 1/3 लॉस यानी निगेटिव 6, यानी यहां आ गया +4%, और यहां पे आ गया आपका -1%, यानी फाइनली क्या आ गया 3%, क्लियर। 2/3 आप यहां पे भी देख सकते हैं, देखिए सीधे सीधे कितना 4%, यहां पे 1/3 यानी 1%, यानी सीधे सीधे क्या आ गया 3%। इस 3% की वैल्यू कितनी है 540, 1% की वैल्यू 180, तो 100% की वैल्यू 18,000, क्लियर। हमें कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन फ्रैक्शन में है और हम सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, टोटल को 3 लेट करके, 2 को 6% का प्रॉफिट यानी 12, 1 पे 3% का लॉस यानी 3, फिर करते आप 9, फिर 9 की वैल्यू 540, 1 की वैल्यू 60, फिर 3 की वैल्यू 180, फिर 100 की वैल्यू वहां से निकालते 18,000। बट मेरे हिसाब से सबसे सिंपल है, जो फ्रैक्शन है आप उसी को
सॉल्व करें। क्लियर? तो आई होप आपको ये एक नई चीज़ समझ में आई होगी कि हम फ्रैक्शन को डायरेक्ट फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर सकते हैं, हमें अलग अलग वैल्यू लेट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसी के बेस पे देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स, ही सोल्ड 1/3 एट 14% प्रॉफिट, ठीक है, एट 14% प्रॉफिट। 3/5 एट 17.5 यानी 35/2% प्रॉफिट, ठीक है। एंड रेस्ट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, रेस्ट जो है वो 20% का प्रॉफिट है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 1/3, यहाँ पे क्या है 3/5, यानी ये वैल्यू कितनी बन गई 5, 9, 14, 14/15, यानी रेस्ट कितना बच गया आपका 1/15, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना। 1/3, 3/5 दोनों को हमने ऐड किया, 14/15, 1 में से माइनस किया तो क्या बन जाएगा आपका 1/15। सॉल्व करते हैं तो यहाँ कुछ होना नहीं है, यानी 14/3 सारा का सारा प्रॉफिट है, यानी पॉजिटिव रहना है। ये बन जाएगा आपका 21/2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 4/3। एलसीएम जो होगा वो आपका 6 हो गया, 28, 63 प्लस 8, 8, 16, 3, 19, 6, 2, 8, 1, 9, 22, 6 यानी 6 कम 6, 3, 9, 6 के 36, 16.5% का ओवरऑल क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर? आपको बात समझ में आई होगी। सीधे सीधे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको वैल्यू लेट करके भी बताया था, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का है आप सीधे सीधे फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लीजिए, लॉस है तो नेगेटिव लीजिए, दैट सिंपल। इससे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना है। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन परचेज 20 डजन बनाना एट ₹48 पर डजन, ठीक है। 20 डजन बनाना उसने खरीदा 48 रुपीज पर डजन। करा ही सोल्ड 2/5 एट 10% प्रॉफिट, 2/5 एट 10% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट। तो 2/5 का मतलब रिमेनिंग कितना बन गया 3/5 एट 20% प्रॉफिट। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको न तो उसके सीपी से लेना देना है, न तो उसकी क्वांटिटी से लेना देना है, बस आप इसको सॉल्व करिए। क्या आ गया 4%, क्या आ गया आपका 12%, टोटल वैल्यू 16% का सीधे सीधे प्रॉफिट। अगर आपको इस पे पीएचडी करना है तो फिर पूरी की पूरी सीपी निकालिए, पूरा का पूरा क्वांटिटी निकालिए, बट उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन वैल्यू बेस होता तब हमें सीपी से कोई लेना देना रहता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग के सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं, बट आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है, सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन से खत्म हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन आपका जैसे था कि 20 डजन ये आपका क्या है क्वांटिटी है। मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप कुछ भी क्वांटिटी ले लें, कुछ भी प्राइस ले लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 20 डजन का 2/5 करेंगे तो आपका कितना आएगा 8 डजन, ठीक है। अगर 20 डजन का आप 2/5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8 डजन। 8 डजन का सीपी यानी 8 × 48 करेंगे आप, 10% प्रॉफिट यानी इंटू 10/100। क्लियर? फिर आगे क्या कह रहा है आपका रेस्ट, तो 8 डजन यहां चला गया तो यहां पे कितना आएगा आपका 12 डजन। फिर 12 डजन का सीपी 12 × 48 कितने का प्रॉफिट 20% का, इंटू 20/100, ये टोटल प्रॉफिट आप निकालेंगे। फिर यहां से आपका इंटू 48 यानी 960 रुपीज आपका ये क्या था टोटल सीपी था। फिर इसको सॉल्व करेंगे, बट इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। घूम फिर के आपका आंसर वहीं आएगा, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको इतनी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब सीधे सीधे क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा हुआ है, आप इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करिए, दैट्स इट। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इस टाइप का, फिर उसके बाद से आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या करा, 1/3 ऑफ एप्पल इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। तो 1/3 15% प्रॉफिट, 1/4 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट
24% प्रॉफिट, तो 4 3 12 7 यानी 5/12। क्लियर, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1/3 प्लस 1/4 7/12, 1 में से 7/12 माइनस करेंगे 5/12। ये सारा दिया हुआ में सीधे सीधे निकल जाना है परसेंटेज। 5% प्लस 5% प्लस 10% ओवरऑल 20%। क्लियर, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, टोटल प्रॉफिट इज ₹35, तो 20% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, ₹35। वैल्यू ऑफ द एप्पल यानी 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1% की वैल्यू या तो निकालिए या सीधे सीधे 100% का मतलब इंटू 5 मानते हैं 15 25 यानी ₹175। क्लियर, तो अब मुझे लगता है कि आपको मैंने आज एक नई चीज़ सिखाई, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में करते थे, वो क्वेश्चन आपका सीधे सीधे फ्रैक्शन से सॉल्व हो रहा था। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर रहे हैं। फिर जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट में थोड़ी बहुत बेसिक समझने के बाद हम लोग वहाँ पे फिर दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्लियर, जिन लोग को भी ये लगता है ना कि ये सारे क्वेश्चन में बहुत बेसिक वे से बता रहा हूँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा इस चैप्टर को स्टार्ट करने का या ये यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव था ना, वो ये था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आरी भाषा में जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा। जब एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके प्रैक्टिस से आप खुद चीज़ों को स्किप करने लगेंगे कि कहाँ पे कौन सा शॉर्टकट यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।